इधर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने गोरखपुर में 80 करोड़ की 288 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वनटांगियों के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से दिवाली के मौके पर पहुंचकर उनके बीच दिवाली की खुशियां बांटी। दिवाली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। लगातार 16वें साल उन्होंने वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वनटांगियों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर सीएम योगी ने 80 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद गांव वालों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली जैसी दिव्यता और भव्यता हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही परिवर्तन संभव है। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली का अर्थ है कि इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर गरीब के घर में दिया जले। इन वनटांगिया गांव और मुसहर जाति के लोगों के लिए कौन आता था? वनटांगिया समुदाय को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, लेकिन अब वो दिन आ गया जब शासन की योजनाओं का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है और यही असल मायने में राम राज्य है। विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहाँ पर आता रहा हूँ और खास तौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन वनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद वनटांगियों को न्याय नहीं मिला था। 2017 में राजस्व ग्राम का दर्जा मिला, साथ ही सम्मान से जीवन जीने के लिए शासन से मदद मिली। आधी आजादी तब मिली थी जब योगी ने वनटांगियों के साथ दिवाली मनाई थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। बता दें कि सीएम योगी कल 6वें दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे और आज सुबह उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। उससे पहले हनुमानगढ़ी भी गए, जहां पर बजरंगबली के दर्शन किए। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अयोध्या में एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान रचा गया, भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ और आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार पहुंचे और हनुमानगढ़ी में भी जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी कार सेवकपुरम पहुंचे और वहां पर मौजूद संतों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने भव्य दीपोत्सव के सफल आयोजन के लिए लोगों को बधाई दी और दिवाली की शुभकामनाएं दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव आज से 6 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ।
और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अब हम आपको रामलला के दर पर सीएम योगी के पहुंचने की दो तस्वीरें दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे तब कैसे रामलला के दर पर वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आए, यहां पर उनका स्वागत किया गया। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो हनुमानगढ़ी में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ मंदिर निर्माण की प्रगति भी देखी है। यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से, साथ ही ट्रस्ट के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचे वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया।